वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस क्रम में हम प्रकरण 4 पर आ गए, जिसमें शगुन धारा कर रहे हैं और इसमें हम राम भक्ति शाखा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जाए, मेमंत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखलावे, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सब हारे पार के हो न पाए। ये पंक्ति आपको बतानी है कि किसकी है। ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी धन्ना, ऑप्शन सी पीपा, ऑप्शन डी कमाल। ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे धर्मदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 2, श्री रामर्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजनाचार्य जी रामानंद से कितनी पीढ़ी ऊपर है? ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 14 पीढ़ी ऊपर है। प्रश्न संख्या 3, दशरथस्य सूत बिना अनस्य चरणावनासी किस ग्रंथ की पंक्ति है? आपको बताना है। ऑप्शन ए सहस्त्र गीत, ऑप्शन बी रामर्चन पद्धति, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी हनुमान नाटक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आपको बताना है कि किसका पंक्ति है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सहस्त्र गीत का है। आप इसका कमेंट कीजिए कि सहस्त्र गीत किस कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 4, रामानुजन संप्रदाय से दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सबके जातियों के लिए खोल दिया और उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी बैरागी नाम से प्रसिद्ध है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका कथन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है रामानंद जी के विषय में। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि वैरागी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामानंद जी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, आरती की जो हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये जो आरती है किसने लिखी है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, रामानंद जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न, भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं, उनमें शामिल नहीं है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भक्तमाल में कितने शिष्य का जिक्र किया गया रामानंद जी का? तो 12 शिष्यों का जिक्र किया गया है। इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरियादास, ऑप्शन बी भावानंद, पीपा, कबीर सेन, ऑप्शन सी धन्ना रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, ऑप्शन डी कबीर रैदास, गुरु नानक और सुंदरदास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। ये किसके थे ये? तो जी इसका आंसर होगा ये निर्गुण संप्रदाय के थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अनंतानंद जी के शिष्य हुए। ऑप्शन ए कृष्णदास प्रहरी, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी किल्लनदास। तो अनंतानंद जी किसके शिष्य हुए? मतलब इनके कौन शिष्य हुए? तो इसका जो ऑप्शन होगा ए कृष्णदास प्रहरी हुए अनंतानंद के शिष्य। प्रश्न संख्या 8, अग्रदास और किल्लनदास किसके शिष्य हुए? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी कृष्णदास परिहरी, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी भावानंद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णदास प्रहरी। अगला प्रश्न, किल्लनदास किसके शिष्य हुए? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गणेश कवि, ऑप्शन बी रसिक लाल, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी द्वारकादास। तो किल्लनदास किसके हुए? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, द्वारकादास। अगला प्रश्न, तपसी शाखा के संस्थापक कौन थे? रामानंद, नाभादास, किल्लनदास और द्वारकादास। तो तपसी शाखा का जो संस्थापक हुए वो ऑप्शन डी होगा, द्वारकादास। अगला प्रश्न, झाड़ फूक के काम ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े गए हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है रामानंद के विषय में। अगला प्रश्न, कहाँ जाइए हो हरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, जहाँ जाइए तह जल पसान, पूरी रहे हरि सब समान। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी अनंतदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी रामानंद। तो किसकी पंक्ति है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी रामानंद जी की पंक्ति है ये।
ये दोनों महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, वैष्णव मतांबर भास्कर में रामानंद जी के शिष्य किसने 9 प्रश्न किए जिनके उत्तर में उन्होंने रामतरक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की? तो किसने की है? ऑप्शन आपके सामने है, सुरसुरानंद, कबीर, सेन, धन्ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सुरसुरानंद ने प्रश्न किए थे जिसके उत्तर में उन्होंने रामतारक मंत्र की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या लिखी है रामानंद जी ने। प्रश्न संख्या 14, बेनी माधव दास किसके जीवन को आधार बना के ग्रंथ लिखते हैं? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। तो बेनी माधव जी जो हैं एक ग्रंथ की रचना करते हैं, तो किसको आधार बना के? तो तुलसी जी को आधार बना के तुलसीदास। प्रश्न संख्या 15, रघुवर दास जी का लिखा ग्रंथ है, ये शिवगंगा, ऑप्शन बी रामावली, ऑप्शन सी गोसाई चरित, ऑप्शन सी तुलसी चरित। तो इसका आंसर क्या होगा? रघुवर दास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी तुलसी चरित। गोसाई चरित किसका है? जो पिछला जो है बेनी माधव जी का। ये दोनों तुलसी चरित का, तुलसीदास जी का जीवनी कही जा सकती है। दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म माना है जो कि बेनी माधव जी ने लिखे हैं, और तो उनमें इनका जन्म कितना माना गया? ऑप्शन है 1552 संवत, ऑप्शन बी 1553 संवत, ऑप्शन सी 1554 संवत, ऑप्शन डी 1555 संवत। तो दोनों ग्रंथों में जो जन्म काल मिलता है वो 1554 मिलता है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि बेनी माधव जी के अनुसार तुलसी जी का जन्म कब हुआ? प्रश्न संख्या 17, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति किसकी है? किसने लिखी है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी टोडर, ऑप्शन डी मधुसूदन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रहीम जी की पंक्ति है, जी को आगे पंक्ति जो पूरा करते हैं वो तुलसीदास ही करते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस ग्रंथ में कहा है कि मातु पिता जग जाय तजियो लिखे कछु भाल भलाई? ये तुलसीदास जी ने अपने जीवन के संदर्भ में लिखा था, तो आपको बताना है किस ग्रंथ में लिखा है। ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी गीतावली। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। कवितावली में वो लिखते हैं और भी पंक्तियाँ लिखते हैं जो कि विनय पत्रिका में। तो आप जब शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 19, लाज ना लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर में दे मम तामे जैसी प्रीति, तैसो जो श्री राम में होती ना तो भव भीति। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी कमली, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। ये जो कथन है ऑप्शन ए सही होगा, रत्नावली। जब तुलसीदास जी रात को अपने पत्नी से मिलने जाते हैं तब ये कथन तुलसीदास जी रत्नावली से कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 20, किष्किंधा कांड की रचना की है, कहाँ पर की है आपको बताना। ऑप्शन है बनारस, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो अपने इतिहास में जब तुलसीदास जी का जिक्र करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि जो किष्किंधा कांड है वो काशी में करते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कांड है उन्होंने अयोध्या में की है, बाकी सब एक कांड जो है काशी में की है। प्रश्न संख्या 21, आनंद काने कश्चिम में मग तुलसी तरु, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी टोडर, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी मधुसूदन सरस्वती। ये जो पंक्ति है ऑप्शन डी सही होगा, मधुसूदन सरस्वती। प्रश्न संख्या 22, तुलसीदास जी के मित्र में शामिल नहीं है, आपको बताना है कौन शामिल नहीं। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी महाराज मान सिंह, ऑप्शन सी नाभा दास जी, ऑप्शन डी किल्लन दास जी। जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, किल्लन दास जी तुलसीदास के मित्र में नहीं आते, इनके 5 मित्र हुए हैं जिसमें खाने खाना, महाराजा मान सिंह, नाभा दास, मधुसूदन और टोडरमल, ये 5 हुए। प्रश्न संख्या 23, 4 गांव को ठाकुर मन को महामहिम तुलसी या कलिकाल में अथाय डैश, आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन है नाभादास, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी टोडर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, टोडरमल यहाँ आएंगे। प्रश्न संख्या 24, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी डैश तजियो शरीर, तो किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन है रामानंद, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी हृदयदास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तुलसी के विषय में ये उनकी मृत्यु के संबंध में ये कथन है। तो ये पंक्ति याद कीजिएगा।
प्रश्न संख्या 25, जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भाषा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए हरियाणवी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी खड़ी। तो जो दो ग्रंथ लिखते हैं जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये ठेठ अवधि में लिखा गया, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।